हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। आज करेंगे उसके क्वेश्चन। कल 2-3 क्वेश्चन तो कर लिए थे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो 2 तार दे रखे, 2 वायर दे रखे, है ना। एल इनकी लेंथ है, लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शन ए है, ए एल, है ना। इसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता रो1, इसकी रो2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और R1 R2, ये चीज़ दे दी अपन को ना। अब इनको जब मैंने जोड़ा ना, सीरीज में जोड़ दिया, एक बार पैरेलल में जोड़ देंगे तो इनमें मतलब सीरीज में R1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा का कितना हो जाएगा और रो1 का मान, रो का मान कितना हो जाएगा, ये तीनों चीज़ अपन निकालेंगे। देखो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया सीरीज में ऐसे, तो तीनों चीज़ निकालते हैं अपन। ये जोड़ दिया, ठीक है। तो लेंथ तो कितनी हो गई इसकी, 2L, L + L 2L, ठीक है। थोड़ा बाद से जोड़ देते जिससे समझाने में आसानी रहेगी। ये हो गई 2L, ये तो हो गई 2L, ये हो गया आपके क्या, ये तो A ही रहेगा, ये तो क्या रहने वाला है, A ही रहने वाला है। ये हो गया रो सीरीज, सिग्मा सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और R सीरीज। ये 3 चीज़ें हो गई, रो सीरीज, सिग्मा सीरीज और R सीरीज। अब इनके मान कितना रहने वाले, R सीरीज तो हमें पता है, R सीरीज तो आ जाएगा R1 + R2। श्रेणी क्रम सीरीज में ना तो R = R1 + R2 फॉर्मूला होता है, तो ये तो आ गया मेरा आंसर, पहला आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं सिग्मा निकालना चाहूँ तो देखो सिग्मा और रो कैसे निकालेंगे। R सीरीज, R बराबर क्या लिख सकता हूँ, रो L/A, तो रो सीरीज, सीरीज में निकाल रहा हूँ ना इसलिए L की जगह 2L और A तो A ही अभी भी, बराबर R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो1 L/A, रो1 L/A प्लस रो2 L/A। तो देखो दोनों तरफ से L/A कॉमन लेके काट दिया, तो रो सीरीज में कितना आ गया, रो1 प्लस रो2 L/A तो कॉमन लेके काट दिया, ये 2 था, इसके डिवीजन यानी बटे में दे दिया, तो रो सीरीज आ गया मेरे पास में, रो1 प्लस रो2/2। तो रो बराबर क्या होता है, 1 सिग्मा, रो इज इक्वल टू 1 सिग्मा। तो इस वाले फॉर्मूले में लिख दो, रो सीरीज को लिख दो 1 सिग्मा सीरीज बराबर, बताओ 1 सिग्मा 1 प्लस 1 सिग्मा 2/2, ठीक है। 1 सिग्मा सीरीज, एलसीएम ले लो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये 2 इनके साथ आ ही जाएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा सीरीज में कितना हो गया, श्रेणी में कितना हो गया, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ जाएगा। तो ये तो सीरीज की बात कर ली, श्रेणी क्रम की बात कर ली, अब हम पैरेलल की बात करें इसकी, दिख रहा है आपको,
हाँ, ये हमने बात कर ली इसके सीरीज की। अब हम बात करेंगे इसके पैरेलल की, कि पैरेलल में इसका मान कितना आने वाला है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा तो बताया नहीं। दो तार थे, इसका एल एल ए ए, रजिस्टेंस प्रतिरोध R1 R2, ρ1 ρ2, σ1 σ2, कंडक्टिविटी यानी चालकता σ1 σ2। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो लेंथ तो लंबाई तो कितनी होगी 12, ये तो ए रहा, ये रो सीरीज जोड़ने के बाद सिग्मा सीरीज R सीरीज बन गया। तो R तो बराबर पता है अपने को R1 + R2 होता है। R की जगह क्या, R1 की जगह क्या लिखेंगे ρ1 L/A, और R2 की जगह क्या रखेंगे ρ2 L/A। ये आ गया। तो रो सीरीज क्या आ जाएगा, L/A कॉमन लेके काट देंगे, ρ1 + ρ2 बचेगा, इस दो को डिवीजन में भेज देंगे। अब रो बराबर 1/σ होता है। अब रो बराबर 1/σ होता है तो इसमें रो सीरीज की जगह 1/σ सीरीज लिख दिया, ρ1 की जगह 1/σ1, ρ2 की जगह 1/σ2 +/2। एलसीएम लिया तो ये आ गया मेरे पास में, उल्टा कर देंगे ना। तो ये मेरे पास श्रेणी क्रम बता दिया सीरीज। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं अपन, बिठा दे इसको। श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हाँ जी, ये चीज़ दे रखी है, सेम वायर है। अब इनको पैरेलल जोड़ दिया ऐसे। अब पैरेलल जोड़ दिया तो क्या बना, है ना। ये ए था तो ये कितना हो गया अब 2a, लेंथ कितनी हो गई L, 2a और लेंथ हो गई L। बताना अपन को। अब देखो R पैरेलल 1/R पैरेलल का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, बराबर 1/R1 + 1/R2। ये फॉर्मूला होता है 1/R पैरेलल का। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पता है अपन को समांतर क्रम का। अब R1 और R2 का मान रख दो यहाँ पे। R की जगह ρL/A होता है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए तो क्या लिखूँगा, रो पैरेलल L/2a, है ना, क्योंकि ये 2a हो गया, नहीं तो L ही बना हुआ है भी। 1/ρ1 L/A + 1/ρ2 L/A। टू ए ऊपर जाएगा, जुकाम ठीक नहीं हुई यार कल से। 2a रो पैरेलल L A/ρ1 L A/ρ2 L। ये आ गया। तो यहाँ से जब हम रो क्या बचेगा 1/A 1/A काट दो तो 2/ρ पैरेलल बराबर 1/ρ1 + 1/ρ2। अब यहाँ से दो पार्ट कर देते हैं, एक तो इससे दो सॉल्यूशन निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूले से, एक तो इधर और एक इधर। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/ρ क्या होता है सिग्मा, तो 2 × 1/ρ को क्या कहेंगे सिग्मा, तो सिग्मा पैरेलल बन जाएगा ये तो, बराबर 1/ρ1 को σ1, 1/ρ2 को σ2। तो सिग्मा पैरेलल क्या आ जाएगा, σ1 + σ2/2। ठीक है। और
सिग्मा पैरेलल आ गया, रो पैरेलल कितना आ जाएगा, पिछले वाले की तरह ही हो जाएगा, थोड़ा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इतना टफ है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 अपॉन रो पैरेलल बराबर एलसीएम लिया तो रो 1 प्लस रो 2 अपॉन रो 1 इंटू रो 2। इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो ये आ जाएगा, ऐसा वैसा ही फॉर्मूला आ जाएगा, रो पैरेलल बराबर 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में रो और सिग्मा कितना होने वाला है। आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, 1 अपॉन आर की जगह रो एल अपॉन ए लिखा है, बस पैरेलल में निकालना है तो रो पैरेलल लिख दिया, बस बात खत्म, है ना। सब चीज़ें निकाल दी, 3 फॉर्मूले ये, 3 फॉर्मूले उसके। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली किसकी, रो पैरेलल और रो सीरीज की, कि सीरीज में इनके फॉर्मूले क्या आने वाले हैं और पैरेलल में इनके फॉर्मूले क्या होने वाले हैं। इसको सिखा देता हूँ। ये क्या कई बार हिल जाता है तो तुम बच्चों की तरह इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब सीरीज में हम निकालते हैं क्वेश्चन। देखो, आर ए बी अपन को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है कि आर ए बी कितना होने वाला है, ये अपन को बताना है। जनरल क्वेश्चन से ले रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन ले जाऊँगा। पहले वही तरीका है अपना, जनरल क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जैसे कैपेसिटर में कराए थे। ए बी कैलकुलेट करो कि प्रतिरोध कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो इसको नाम दे दो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अच्छा, वायर से जोड़ते हैं ना, कल भी बताए थे मैंने बात, किसी चीज़ को वायर से जोड़ते हैं तो दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाता है ना, वोल्टेज सेम हो जाता है, वोल्टेज विभवांतर वोल्टेज सेम हो जाता है। तो वोल्टेज सेम हो गया किस पर, ए और 2 पर और 1 और बी पर, और जिन पे वोल्टेज सेम हो जाता है ना उन पॉइंट को एक जगह ही मान सकते हैं अपन ना। तो देखो, ए और 2 को एक जगह लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों वायर से जुड़े हुए हैं, ए मान लिया, 2 भी यही मान लिया। ऐसे बी और 1 को एक जगह मान सकते हैं, बी भी यहाँ मान लिया, 1 भी यहाँ मान लिया। सोल्व करें, करेगा। अब देखो सोल्व करेंगे तो ए और 1 के बीच में एक है, ए ये रहा, 1 ये रहा, जोड़ दो। ठीक है, जिसको वहाँ क्वेश्चन नहीं आया था ना, यहाँ समझ लेना ना, 0 से ही समझा रहा हूँ। और 1 और 2, 1 ये रहा, 2 ये रहा, एक ही पॉइंट है वो, ध्यान रखना, ए बोल दो या 2 बोल दो, एक ही बात है। 2 और बी, 2 ये रहा, बी ये रहा, तीनों आर 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 हैं, कुछ भी हो हमने तो आर मान लिया अभी। अब तीनों पैरेलल हो गए तो 1 अपॉन आर ए बी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर।
आर ए बी मेरे पास आ गया r/3। अगला बात करते हैं अपन, इसको अपन उसमें जोड़ देते हैं। ए बी, ए या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी या मान लो, सबको आर कह दिया मैंने। अब इसको मान लो 1 पॉइंट, इसको मान लो 2 पॉइंट। अब करो इसको सोल्व। बोले सर पहले तो क्या कुछ भी नहीं था, वहाँ पे रजिस्टर आर नहीं जुड़ा हुआ था ऊपर, तब तो हमने कर दिया था आसानी से। अब थोड़ा सा टफ लग रहा है हमें, तो भैया टफ तो लगेगा, टफ तो है क्वेश्चन, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि तुम डर जाओ। समझ रहे हो, इतना भी टफ नहीं है कि तुम डर जाओ। समझ रहे हो, इतना भी ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, करें इसको। वैसे पॉइंट मानने, बस पॉइंट मान के क्वेश्चन करने हैं। ए पॉइंट तो इधर लो और बी पॉइंट इधर ले लो। मैं भूल गया था पंखा बंद करना तुम लोगों के चक्कर में यार, कोई बात नहीं, हवा लग गई थोड़ी सी मुझे। ए यहाँ मान लो बेटा, देखो बी और 2 को, बी और 1 को तो एक जगह ही मान सकते हैं ना। बी और 1 को क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एक तार से जुड़े हुए, तो बी को भी यही मान सकता हूँ, 1 को भी यही मान सकता हूँ। लेकिन ए और 2 को एक जगह नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों एक आर से जुड़े हुए हैं। ओनली तार होता, वायर होता तो मान लेते, आर है तो नहीं मानेंगे। तो 1 को मैं मान लेता हूँ, कहाँ मानूँ, यहाँ मान लेता हूँ 2 को। कहानी खत्म, किस्सा खत्म। अब तो हो जाएगा। देखो किस किस के बीच में क्या क्या है, ए और 1, ए ये रहा, 1 ये रहा, जोड़ दिया। ए और 1 के बीच में जुड़ा हुआ था, मैंने जोड़ दिया ए और 1 के बीच में। 1 और 2, 1 कहाँ है, 2 ये रहा, हो गया। ऐसे ही देखो ये हो गया, एक ये हो गया, 1 ये रहा, 2 ये रहा। 2 और बी, 2 कहाँ है, ये रहा, बी ये रहा, 2 ये रहा, बी ये रहा। ये आर जोड़ दिया, ये वाला भी सोल्व हो गया। अब ये बचा, ये किस किस के बीच में, ए और 2, ए ये रहा, 2 ये रहा, ये आर हो गया। अब ए और बी निकालो, अब करो ए और बी के बीच में। देखो इसको थोड़ा सर्किट को इजी कर लेते हैं अपन। आर और आर पैरेलल में r/2 हो जाता है, ये तो पता होना चाहिए। कैसे, r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, r² अपॉन 2r, r/2। ठीक है, r/2 ऐसे हो जाता है। मतलब वही फॉर्मूला लगाता हूँ मैं जनरली, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, उससे मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, है ना। तो r तो क्या हो गया, r/2 हो गया। ये हो गया r, ये वाला, इन दोनों की जगह r/2 हो गया। ये r है इनके पैरेलल में, ये a था, ये b था। r प्लस r/2, 3r/2, और ये r, ठीक है, 3r/2 और r, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। तो अब इसको सोल्व कर लो। अब तो इजी हो गया। कैसे निकालते हैं, आर ए बी बराबर r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो r इंटू r/2, r इंटू 3r/2
अपन R प्लस 3R/2, तो 5R/2 हो जाएगा नीचे। तो देखो कितना आ गया, 3/5R आ गया क्या? देखो कितना आ जाएगा, RAB बराबर 3R² बटे 3 और 2 5, 5R/2 कैंसिल होगा तो RAB कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो 2 कटेगा, 1R 4, तो 3/5R ये आ जाएगा। देखिए इसको, दोनों क्वेश्चंस को देखिए एक बार। को दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन करें। फिर एक थोड़ी और अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन इसमें। और अच्छी प्रॉब्लम कैसे बन सकती है देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से तार से जोड़ा यहाँ पे, यहाँ से तार पे जोड़ा यहाँ से, और यहाँ से तार से जोड़ दिया यहाँ पे, और बोल दिया A और B के बीच में रजिस्टेंस निकालो, R निकालो, प्रतिरोध निकालो। सभी R है। मेरा जैसा तो इंसान बोलेगा सब पैरेलल में है भैया, 5R/5 हो गया। ऐसा नहीं है, देखते भी इसका सर्किट बनाते हैं। इसको 1 नाम दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया। कोई दिक्कत अब तक? देखो कौन कौन से कहाँ होंगे। यहाँ ले लिया A, यहाँ ले लिया B। A और 2 एक तार से जुड़े हुए हैं, तो A और 2 को तो एक जगह मान लेंगे, 2 और A को, है ना। A और 2 तो एक साथ हो गए सॉल्व। B और 3 भी एक वायर से जुड़े हुए हैं, B और 3 भी एक वायर से जुड़े हुए हैं, तो इनको भी एक जगह मान लेंगे अपन। B कहाँ है और 3 कहाँ है? B ये रहा और 3 यहाँ, यहीं पे 3 मान लिया। ऐसे ही 4 और 1 भी किससे जुड़े हुए हैं? एक वायर से तो जुड़े हुए हैं 4 और 1 भी, तो इसको भी एक जगह मान सकते हैं। ये लो 4 मान लिया, इसी को 1 मान लिया। तार से जुड़े होंगे तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, दोनों को एक जगह मान सकते हैं ना, वोल्टेज सेम होने की कंडीशन में। मान लिया। अब इनके बीच में अपन R जोड़ देंगे। कैसे कैसे? देखो क्या क्या किया, A और 2 वायर से जुड़े हुए तो दोनों पॉइंट एक ही हो गए। B और 3 वायर से जुड़े हुए तो दोनों पॉइंट एक ही हो गए। 4 और 1 वायर से जुड़े हुए तो दोनों पॉइंट एक ही हो गए। अब A और 1, A ये रहा, 1 ये रहा, जोड़ते जाना भैया। पहला कनेक्शन हो गया, और जो कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्ट करते जाएंगे। 1 और 2, 1 क्या ये रहा, 2 ये रहा। ये भी हो गया। इसके बाद में 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 ये रहा, 3 ये रहा। ये हो गया R, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में गया तो 3 और 4 इसके बीच में भी R है। 3 ये रहा, 4 ये रहा, ठीक है। अब क्या बचा, 4 और B, 4 ये रहा, B ये रहा, R R हो गया बस। अब तो क्या है, सर्किट ही सोल्व हो गया। अब तो R R R/2 या तो R/2 आंसर आ गया पूरा, पूरे का आंसर ही R/2 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो। R और R कितना हो गया, देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ। A और 2 एक वायर से जुड़े हुए तो A और 2 को एक जगह मान लिया। B और 3 एक वायर से जुड़े हुए तो दोनों एक ही पॉइंट हो गए, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया वायर से जोड़ने के कारण। वोल्टेज सेम तो एक जगह मान सकते हैं। ऐसे 4 और 1 जुड़े हुए थे तो एक जगह मान लिया 4 और 1 को। तो A और 1 के बीच में जुड़ा हुआ है क्या, मैं टिक लगा देता हूँ। A ये रहा, 1 ये रहा, 1 और 2, 1 ये रहा, 2 ये रहा।
2 और 3, 2 ये रहा, 3 वो रहा, 3 4 3 4, 4 भी सब जोड़ दिए। अब तो इजी हो गया ना। मैंने बताया ना आर और आर पैरेलल में हो, समांतर क्रम में हो तो r/2 हो जाता है ना। तो ये तो हो गया a, इधर अभी बाकी सब पॉइंट को उड़ा देता हूँ, मेरी मर्जी थी लगा दिया था, मेरी मर्जी थी उड़ा दिया। ये r हो गया, r और r पैरेलल में कितना हो गया, ये लो, ये तो हो गया r/2, ऐसे ये भी r/2, r/2। हाँ जी, ये r/2 और r/2 दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, r आ गया। ए बी, r और r पैरेलल में वापस, r ए बी कितना आ गया, r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, कितना आंसर आ गया, r/2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, r/2। ऐसे क्वेश्चन आपको ना नोट्स की एक्सरसाइज में नहीं मिलते एक्चुअल, मैंने इसको बोर्ड पे से उतार लिया करो। नोट्स में ओनली टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स का वो होता है ना, इतने एग्जांपल्स नहीं होते। तो मैं एक्चुअल में पढ़ाते टाइम एग्जांपल्स बहुत सारे लेता हूँ मैं ना। तो क्या किया करो, जब मैं पढ़ाऊँ ना उसी टाइम कॉपी पेन लेके बैठा करो, और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में जितने भी कराऊँ ना नॉर्मली, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, जो नोट्स है ना, नोट्स में एक आइडेंटिकल चीज़ होती है नोट्स, है ना, और उसके बाहर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो इसलिए ना कॉपी जब मैं पढ़ाऊँ ना उस टाइम कॉपी साथ में लेके बैठा करो, और आधे घंटे के लेक्चर को 1 घंटा टाइम दिया करो। कैसे, एक बार तो आप देख रहे हो, साथ में लिखते भी जाओ, फिर दूसरी बार उसको रिवीजन करो उसी वीडियो को देखकर। 2 बार देखोगे आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा इस तरीके से, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें ना। देख लीजिए इसको।